अगर आप इंटरनेट चला रहे हो ना तो पिछले एक महीने से पूरे इंटरनेट पर इतना बवाल मचा हुआ है ना, केवल किस लिए? कुछ डीप सी क्रिएचर समुद्र के अंदर से बाहर आ गए एंड हमने उन क्रिएचर को अपनी आंखों से देख लिया। या आंखों से देखा ना, ये भी छोड़ दो, हमने उन चीजों के ऊपर रील्स बना दी एंड सभी इंटरनेट क्रिएटर्स ने उन डीप सी क्रिएचर को लेविएथन से लिंक कर दिया। मतलब धरती के ऊपर या अंदर कोई भी घटना चल रही है ना, सब चीज का कारण लेविएथन ही है। धरती के ऊपर भूकंप आ रहे हैं तो लेविएथन ने कराई है, कोई मछली बाहर आ गई तो लेविएथन ने कराई है, कोई मछली इंज्यूर्ड हो गई वो भी लेविएथन की वजह से है। और भाई करे भी क्यों ना, इस लेविएथन ने ना काफी सारी चीजों को जिंदा कर दिया है। I mean, काफी सारे क्रिएटर के डेड चैनल्स को, जिन पर कभी व्यूज नहीं आते थे ना, केवल लेविएथन की वजह से उन पर व्यूज आने लगे हैं। जैसे ही हर्ष विकास नाम का चैनल है, इसने पिछले एक महीने में 6 वीडियोस अपलोड करी हैं, लेकिन किसी पर भी व्यूज नहीं थे, केवल लेविएथन ने इनको व्यूज दिए हैं। एंड ये कंटिन्यूअस आंख बंद करके वीडियोस डाले जा रहे हैं क्योंकि भाई लोगों को मजा आ रहा है। अब इसी को देख लो, इस वीडियो में टाइटल है कि लेविएथन रियल लाइफ प्रूफ। अब अगर आप इस वीडियो को प्ले करोगे ना तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या भर रखा है। साउथ वेल बाहर आ गई, डेड वेल्स बाहर आ गई, जो भी चीज बाहर आ गई ना उसको बस लेविएथन से लिंक कर दिया और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दी। बाकी कुछ भी इस वीडियो में प्रूफ नहीं है। प्रूफ, हाँ भाई एक प्रूफ तो है। साउथ अटलांटिक ओशियन में ना गूगल अर्थ के अंदर एक शेप दिखाई दे रही है स्नेक टाइप की, और ये स्नेक जो है ना लिटरली लेविएथन की तरह दिख रहा है। और ये कंटिन्यूअस मूव भी कर रहा है। लेकिन इस चीज का रीजन ना और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, इसलिए मैं इस फैक्ट को ना अपनी इस वीडियो में कवर जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि लेविएथन आया कहां से। अभी जो लेविएथन है ना, इसका जिक्र जो है बाइबल में कर रखा है, जहां पर इसको एक मैसिव सी क्रिएचर बता रखा है जो कि सांप की तरह दिखता है और ये तबाही लेकर आता है। एंड जीव्स माइथोलॉजी के तलमुड एंड मिथरास में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना 2 लेविएथन बनाए थे, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन उन्होंने बाद में फीमेल लेविएथन को मार दिया ताकि वो दोबारा से तीसरा बच्चा पैदा न कर पाए। एंड इसी तरीके से काफी सारी माइथोलॉजी में ना एक बड़े सांप का जिक्र है जो कि ओशियन के अंदर रहता है। जैसे कि आपने थोर मूवी देखी होगी, थोर जो है ना वो नॉर्स माइथोलॉजी से रिलेटेड है, एक कैरेक्टर है। एंड उस नॉर्स माइथोलॉजी में बता रखा है ना कि एक सी सरपेंट है जो पूरे धरती को घेर के रखा हुआ है। एंड एक बार उसकी थोर से लड़ाई भी हुई थी जब थोर ने उसको अपनी भुजाओं में जकड़ लिया था। एंड इस माइथोलॉजी के अनुसार जब रैग्नारोक होगा ना, तब थोर की जो है इस सांप से लड़ाई होगी। वैसे इस सांप का नाम इसमें लेविएथन नहीं है, इसका नाम है जोरमुनगंडर। एंड थोर जो है इस सांप को अपने म्योलनीर से मार देंगे, लेकिन ये सांप भी अपने विष से ना थोर को मार देगा लास्ट में। तो इस तरह की काफी सारी कहानियां ना सदियों से चली आ रही हैं और बचपन में सभी ने सुनी भी होंगी, कॉमिक्स में, मूवीज में। लेकिन टाइम बीता और हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे एनकेस्टर ने ना समुद्र में जाना स्टार्ट किया। अब जब वो समुद्र में गए तो उनको नए नए क्रिएचर दिखाई देने लगे जो पहले अनएक्सप्लोर्ड थे। ऐसा ही सेम केस ना 1965 में हुआ था जब कुछ मछुआरे ना बरमूडा के पास गए थे, तो उन्हें ना एक बड़ी सी मछली दिखाई दी जिसका शेप एकदम लेविएथन की तरह था, जैसे कि बाइबल में मेंशन है। मतलब कि उसकी सिल्वर बॉडी थी और चमकती हुई बॉडी थी जो लेविएथन की भी होती है। तो उन्होंने उसको ना लेविएथन बता दिया। लेकिन जब उसके ऊपर रिसर्च हुई ना तो साइंटिस्ट ने क्लैरिफाई किया कि एक ओवरफिश थी। जी हाँ, ओवरफिश का साइज ना 36 फीट तक जा सकता है एंड लोग इसको पहले लेविएथन समझते थे। एंड इसी तरह से और भी उल्लेख है, जैसे कि प्लाइनी द एल्डर जो कि एक रोमन हिस्टोरियन थे, वो एक समुद्र के अंदर गए थे एक बार, तो उन्हें ना एक 30 फीट का लॉन्ग स्नेक दिखाई दिया, तो उन्होंने उसको लेविएथन से रिलेट कर दिया। एक बार मछुआरों को समुद्र के अंदर ना पहले के टाइम में ब्लू व्हेल दिखाई दी, तो उन्होंने उसको भी लेविएथन बता दिया, क्योंकि ब्लू व्हेल ना बहुत लंबी होती है एंड इसका साइज 80 फीट तक जा सकता है। तो भाई इसी तरीके से काफी सारी कहानियां फैलती गई। पहले लोग स्क्विड को भी जो है ना एक लेविएथन समझते थे एंड काफी सारे स्नेक को भी लेविएथन समझा जाता था पहले। जैसे कि मैगलेगोडोन एक शार्क थी प्री हिस्टोरिक पीरियड से पहले, अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो लोग इसको भी ना लेविएथन समझते थे। अब अगर आप माइथोलॉजी के अंदर जाओगे ना तो आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसका साइज कितना बड़ा है, लेविएथन कितना बड़ा है, कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल करोगे ना तो इसका साइज जो है, जैसे कि साइटिंग्स हुई है पहले, काफी लोगों ने देखा है, तो इसका साइज जो है 40 से 60 फीट के बीच बताया जाता है। लेकिन भाई दिमाग लगाओ, क्या इतना छोटा सा क्रिएचर इतनी बड़ी अर्थ को इनसर्कल कर सकता है? इवन हमारे धरती पे जो पाइथन स्नेक है ना, उसकी लंबाई भी 33 फीट तक चली जाती है। और तो और ब्लू व्हेल जो होती है ना, वो 100 फीट की होती है। तो भाई इसी तरीके से और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं की हैं सी में, क्योंकि हम खाली 5% ऑफ द ओशियन अब तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। एंड सपोज करो इन द फ्यूचर जब हम समुद्र के अंदर जाएंगे और ज्यादा, तब हमें और भी डीप सी क्रिएचर सामने आते हुए दिखाई देंगे, तो क्या हम उनको लेविएथन मान लें? तो भाई ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब चलो करंट में आते हैं कि हम करंट में किस चीज के ऊपर, लेविएथन के ऊपर बिलीव करने लगे हैं। तो अभी करंट में ना काफी सारे डीप सी क्रिएचर जैसे कि एंगलर फिश, ओरफिश, ये समुद्र के ऊपर आई थी। एंड ओरफिश को तो डूम्सडे फिश भी बोलते हैं, और जब ये आती है
तो भारी तबाही लेकर आती है। और जब ये कुछ साल पहले जापान के अंदर दिखाई दी थी ना ये ओरफिश, तो उसके कुछ टाइम बाद ही ना बहुत भयंकर भूकंप और वोल्केनिक एक्टिविटी और सुनामी आई थी। लेकिन अभी करंट में ना काफी सारी फॉल्स किलर वेल्स ना ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर दिखाई दी हैं। और वो तो छोड़ो, इंडिया के कोस्ट पर काफी सारे कछुए और काफी सारी केरल के अंदर फिश आ गई थी। लेकिन उन सब के रीजन ना मैं अपनी इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जिसकी एक्सप्लेनेशन ना मेरे फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर जो पहली बार आए थे सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अभी जो एक टॉपिक है ना वो है गूगल अर्थ पर ये वाला मैप। एंड इस मैप के ऊपर काफी सारे क्रिएटर अपने व्यूज बटोर रहे हैं, बट रीजन आपको कोई नहीं बताने वाला, तो चलो मैं बताता हूँ। अब ये जो रीजन है ना ये साउथ एटलांटिक ओशियन में लाई करता है बिटवीन साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। एंड ये जो आप चेहरा देख रहे हो ना लेविएथन का, एक्चुअल में ये स्कोटिया प्लेट है जो पूरी की पूरी टेक्टोनिक प्लेट है और ओशियनिक रिजेस से बनी हुई है। अब ये ओशियनिक रिज जो होते हैं ना ये माउंटेन्स होते हैं ओशियन के अंदर। एंड ये जो लेविएथन की आपको रेड आई दिख रही है ना ये एनिमेटेड है, लेकिन ये जो आंख है एक्चुअल में ये साउथ जॉर्जिया के आइलैंड्स हैं जहां पर बहुत सारे जानवर ना बहुत सारे एनिमल्स खुशी खुशी रहते हैं। एंड ये जो लेविएथन की आपको नाक दिख रही है ना एक्चुअल में साउथ सैंडविच ट्रेंच है जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है साउथ एटलांटिक ओशियन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जिसके बारे में ना मुझे लाखों कमेंट आ चुकी है कि ये जो एक स्ट्रक्चर है ना ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो हाँ भाई ये मूव कर रहा है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट है और टेक्टोनिक प्लेट ना मूव करती रहती हैं। एंड इसी वजह से जो स्ट्रक्चर है ना अगर इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी की हम रिसर्च की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर पर ईयर से मूव कर रहा है ईस्टवर्ड, मतलब कि ईस्ट की तरफ ना हर साल 2 सेंटीमीटर खिसकता जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से इंडिया के अंदर ना हिमालयन माउंटेन्स ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एंड उसी तरीके से काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स ऑल ओवर इंडिया ना ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड मूव करती रहती हैं। अब स्टिल काफी सारे लोग ना ये वाले सवाल पूछने वाले हैं या पूछ चुके हैं कि चलो ठीक है हमने मान लिया कि ये चेहरा जो है ये लेविएथन नहीं है, लेकिन ये आज ही क्यों दिखाई दिया, अब से पहले क्यों दिखाई नहीं दिया? तो भाई ये अब से पहले भी वही था, 1 साल पहले भी वही था, 2 साल पहले भी वही था, 3 साल पहले भी वही था। बस आज ही आपने रील्स के ऊपर देखा तो आपको इस पे डाउट आने लगा। एंड इसी तरीके से काफी सारे जो डीप सी क्रिएचर ऊपर आ रहे हैं ना इनके ऊपर भी सेम सवाल है कि ये सब चीजें एक साथ ही क्यों हो रही है। भाई एक साथ नहीं हो रही, और अगर एक साथ हो रही है ना तो पहले भी हो चुकी है। एंड काफी सारी चीजें तो ऐसी जो हमने नोटिस भी नहीं की, पता नहीं दुनिया के किस इलाके में क्या हो रहा है। अब ये ओरफिश वहां पर आई, कुछ लोगों ने देख ली तो उसके ऊपर वीडियो बना दी। अब अगर वो लोग वहां पर ना होते, वो 3-4 लोग, तो कैसे पता चलती कि वहां पर ओरफिश आई है। एंगलर फिश इतनी छोटी सी 6 इंच की फिश थी, लेकिन उसको काफी सारे लोगों ने फोटोग्राफी करके ऐसे दिखाया ना कि ये भाई बहुत बड़ी फिश है। भाई इतनी छोटी सी फिश अगर वहां पे सिप ना निकलती ना तो आपको दिखाई भी ना देती। तो भाई इतने सारे फैक्ट्स को ना कलेक्ट करके इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है ना कि भाई ये चीजें कुछ गलत इशारा कर रही हैं। एंड वो जो ओलिव रिडली टर्टल्स इंडिया के कोस्ट पर आई है ना, और वो जो हमारे काफी सारे फिश केरल के कोस्ट पर आई हैं, भाई उनके तो प्रॉपर रीजन है, उनको तो इस चीज में काउंट मत करो। एंड वो जो ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी फॉल्स किलर वेल्स दिखाई दी है ना, ऐसी वेल्स काफी बार दिखाई दे चुकी हैं। भाई इन सारे पैरामीटर को इसमें लेकर मत आओ। एंड भाई ये रिक्वेस्ट मैं आपसे नहीं क्रिएटर से कर रहा हूँ जो कि इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्टिल आप इस चीज को ना ज्योग्राफी में जाकर पढ़ सकते हो कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों मूव करती हैं, ये रिजिस क्या होते हैं, एंड ये जो ओशियनिक एक्टिविटीज होती रहती है ना इनके बारे में भी काफी डिटेल्ड में लिखा हुआ है। या फिर आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि जो भी करंट में टॉपिक चल रहा होता है ना जिसके ऊपर अफवाहें फैलाई जाती हैं उनको मैं क्लैरिफाई करता हूं अपने इस चैनल पर। तो भाई आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अदर वीडियोस में आते हैं, जब कुछ अफवाह चलेगी तब मिलते हैं।